Good morning, everyone. We had started chapter 8, Cell, the structural and functional unit of life. In our last class, we had completed prokaryotic cells. Okay? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो. Then today, Ribosomes. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. राइबोसोम्स में क्या नहीं समझ में आया? क्या क्वेश्चन क्या है? Ribosome का वर्क. वो तो मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी. उसमें राइबोसोम का एक ही काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना. टुडे वी विल स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल्स, है ना? तो यूकैरियोटिक सेल्स भी 9th में पढ़ के आए हो आप. देखो, इसके अंदर से ही हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है कैरियोटिक का मतलब? हम कैरी करने वाले. यस, कैरियन. कैरी करने वाला नहीं. कल प्रो कैरियोट में बताया था. ठीक है. न्यूक्लियस. मैम वीडियो ब्लर आ रहा है. पॉसिबल ही नहीं है, आपका नेटवर्क इशू है फिर. ट्रू न्यूक्लियस. तो अ सेल which carry true or well organized nucleus is called as eukaryotic cells. अब इस यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है, मोर देन 5 माइक्रोन मीटर. ठीक है. ये 100 माइक्रोन मीटर्स या उससे बड़े तक में ये वेरी करती है. सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल कौन सी है? न्यूरॉन. न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी. मेरा क्वेश्चन है सिर्फ लार्जेस्ट सेल. तुम पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करते हो कुणाल, ऐसे नैया पार नहीं लगेगी साइंस में. और बाकी लोगों को भी मैं कह रही हूँ, साइंस लिए तो उस हिसाब से पढ़ाई करो, ऐसे टाइम पास मत करो क्लास के अंदर. एग ऑफ ऑस्ट्रिच कॉमन जनरल साइंस है ये. ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल के अंदर कंसिडर किया जाता है. तो अब यूकैरियोटिक सेल है, तो मैं आपको डिफरेंस पूछूंगी. क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल? बताओ. प्रोकैरियोटिक कल पढ़ लिया, यूकैरियोटिक में कुछ भी नहीं है, वेल डेवलप्ड है पूरी की पूरी. तो प्रोकैरियोटिक को बेसिस मान के डिफरेंस बताना शुरू करो. मैम इसमें क्रोमोसोम एक ही होता है प्रेजेंट, और इसमें 2 होते हैं. सीधे क्रोमोसोम के अंदर घुस जाएंगे या बाहर कुछ देखेंगे? ओके मैम. मैम किस साइज ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं. हाँ, साइज बताओ कितनी होती है इसकी? 1 न्यू टू 10. ठीक है, मैंने 1 लिखा है, आप उसको 0.1 करना. 0.1 कर देना सब लोग. ठीक है. 0.1 माइक्रोन मीटर से 5 या फिर 10 कर लेते हैं अपन. 10 माइक्रोन. क्या बेटा, माइक म्यूट करो अपना. 0.1 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोन मीटर तक. और ये
5 to 100. यस, मोर देन 5 माइक्रोन मीटर। इसका एक्चुअल जो रेंज हम कहते हैं ये इतनी होती है 100 माइक्रो। ऑस्ट्रिच की 100 से भी बाहर जाती है। ये रेंज बताइए मैंने। मैम इसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कुछ भी नहीं होता, प्रोकैरियोटिक Yes, सेल ma'am. के अंदर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, यूकेरियोट में वैक्यूल प्रेजेंट है ना। यूकैरियोट में तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, प्रोकैरियोट में तो कुछ भी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस के बेसिस पे। इसमें कैसा न्यूक्लियस होता है, क्या नाम बोलते हैं हम उसको, प्रिमिटिव। प्रोकैरियोट है? प्रिमिटिव। नहीं, कोई नाम है। न्यूक्लियोइड। यस, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर हम लिखेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। डिफरेंस नंबर 3, absence of membrane bounded cell organelles। इसमें किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इसमें हम लिखेंगे ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70s टाइप। 70। और यूकैरियोट के अंदर होते हैं 80s टाइप के। ठीक है, अब आता है क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। और भी कोई डिफरेंस आए तो 2-3 लाइन नीचे छोड़ देना और उसको लिख लेना जब हम पढ़ेंगे। जैसे और जितनी बार रिवाइज करते हैं कुछ ना कुछ नया दिमाग में आ ही जाता है ना। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें पहला डिफरेंस तो आपको ये लिखना है, इनके नेम को ही एक्सप्लेन करना है। प्रोकैरियोट को हम प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं और यूकैरियोट को हम यूकैरियोट क्यों कहते हैं। ठीक है, देन दीज डिफरेंसेस क्लियर। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, कोई डिफरेंस जो मैं भूल गई हूँ और आप लोगों को दिमाग में आ रहा हो तो? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लें आप। यस मैम। अब यूकैरियोटिक सेल हमने स्टार्ट कर लिया है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है ना, 2 टाइप की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। एंड एनिमल्स। इसके अंदर भी डिफरेंस करवाना पड़ेगा मुझे। आई होप आप खुद लिख सकते हो इसके अंदर डिफरेंस। तो यस मैम। तो देखो, स्ट्रक्चर समझा देती हूँ मैं आपको। प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। ये सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल। फिर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ बड़ा सारा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये इसका न्यूक्लियस है।
ये क्या है? वैक्यूल। ठीक है, बाकी ये है साइटोप्लाज्म इसका। अब इसके अंदर जो स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है मैं वही बना रही हूँ, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मैम न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता इसका? नहीं, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वैक्यूल प्रेजेंट होती है इसलिए। नहीं नहीं, डिफरेंस बता रहे हैं एक और। किसके बीच में? प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। हाँ, वो तो अभी डिफरेंस करवाएंगे जब। ये है प्लास्टिड। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। और बाकी ये ईआर है, ये गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, स्पिरोसोम है, पेरोक्सीसोम है। ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, एंड lysosomes are present in vesicle form. एनिमल सेल देखते हैं। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार, ये है गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। इसके अंदर भी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट जस्ट a minute. Except प्लास्टिड। प्लास्टिड नहीं होता इसके अंदर। सेल वॉल, सेल वॉल भी नहीं होती है इसके अंदर। वैक्यूल। एंड वैक्यूल। ठीक है, ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो देखो लेबलिंग कर देती हूँ अब मैं। ये क्या है? सेल वॉल है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड न्यूक्लियस लिख ही दिया है मैंने। ये है ईआर। न्यूक्लियस है ये। दिस इज द गोल्जी बॉडी। मेरी गोल्जी बॉडी। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मैंने बनाया है दिस इज द सेंट्रोसोम। ठीक है, राइबोसोम भी लिखना आपको। इनके अंदर, दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया, आपको अच्छे से लेबल डायग्राम बनाना है दोनों का अलग अलग। ठीक है, क्योंकि अब हम डिफरेंस करेंगे इसलिए। तो आप अच्छे से बनाना डायग्राम। क्लियर है?
यस चलो मैम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, इधर लिख देते हैं प्लांट सेल, इधर लिख देते हैं एनिमल सेल। चलो डिफरेंस बताओ अब मेरे को, क्या है फर्स्ट डिफरेंस, क्या लिखेंगे? मैम सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। सेकेंड डिफरेंस बताओ, क्या लिखेंगे सेकेंड डिफरेंस? सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट। सेंट्रोसोम प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं, एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड डिफरेंस वैक्यूल। वैक्यूल्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट वी आर डूइंग सेल ऑर्गेनेल, तो प्लास्टिड आ जाएगा एक और। प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल के अंदर एब्सेंट। यस। फिफ्थ डिफरेंस कौन सा है? लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें कि साइड के अंदर, सेंटर के अंदर। और सिक्स्थ डिफरेंस बताओ, प्लांट सेल क्या होती है? यहाँ लिख देती हूँ, प्लास्टिड्स। लिख दिया। प्लांट सेल्स आर रिजिड, मतलब हार्ड होती है ये। और एनिमल सेल्स आर फ्लेक्सिबल। एनिमल सेल्स कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। यांशिका कितने दिनों से ज्वाइन किया बेटा क्लास? मैम एक हफ्ता हो गया शायद। क्यों नहीं ज्वाइन किया तो? मैम मैं घर पे ही नहीं थी, मैं कहीं गई थी। सेवेंथ पॉइंट, और क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, बताओ। मिडल लैमेला। वो सेल वॉल का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल वॉल। एनीथिंग एल्स? सेल डिवीजन, इधर प्लांट सेल लिख रही हूँ है ना। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है कैसे? ये देखो, ये एक सेल है, इसको डिवाइड, ये न्यूक्लियस तो इसके बन चुके हैं, अब इसको डिवाइड होना है, साइटोकाइनेसिस वाली प्रोसेस आएगी, तो यहाँ क्या होती है, गोल्जी बॉडीज आके सेंटर के अंदर इकट्ठे होने लग जाती है और ये धीरे धीरे एक सेल प्लेट बन जाती है और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे दो सेल्स सेपरेट हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, सेल डिवीजन इसके अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन बाय सेल फरो, सेल फरो के थ्रू सेल डिवीजन होगा। कैसे? ये एक सेल है, एनिमल सेल, न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो ये धीरे धीरे सेंटर की तरफ इस तरीके से फरो बनाते हुए चलेंगे। ये फरो आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे ये इस तरीके से कंप्लीट एक सेल बन गई है, इधर से ये दूसरी सेल बन गई। ठीक है, तो ये सेल फरो के थ्रू इसके अंदर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। सेल डिवीजन का ये जो स्टेप है, इट इज साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? माइक्रोट्यूबल। क्या? नेक्स्ट पॉइंट माइक्रोट्यूब। Microtubes what are present in animal cells or absent in? मैम प्लांट सेल। मैम प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये मैं नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर क्या एक्सेप्शंस ज्यादा चलते हैं। दैट्स मैम व्हाई माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाइज, हाँ हम बोल सकते हैं माइक्रोविलाइज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड एब्सेंट इन प्लांट्स, ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल लिखना इज नॉट एग्जैक्ट, वो बहुत से स्ट्रक्चर बना देता है, तो एनिमल सेल के अंदर ज्यादा काम करता है ना। आप लिख लो, माइक्रोविलाइज वाला पॉइंट लिख लो। इट माइक्रो विलीज आर, इसके अंदर एब्सेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब तो और भी डिफरेंस आ जाएंगे, आपको जैसे जैसे याद आते रहे आप लिख लेना, बट मेजर डिफरेंस यही है। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर सेल का। आपको प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पता चल गया है, तो अब हम पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। अब मेरे से ये मत बोलना कि ये तो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल, वो हमने पढ़ लिया। अब हमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने, तो हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल से। फर्स्ट हेडिंग लगा दो सेल वॉल। लिख दिया? इसमें लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड ऑफ, किन किन से बनी होती है? पहला मिडिल लैमेला, दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा सेकेंडरी सेल वॉल। लिख लो, बुक के अंदर नहीं है और मैं दोबारा नहीं लिखवाने वाली हूँ इसको। और फोर्थ है टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, इन चार कंपोनेंट से मिलके सेल वॉल बनता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज। मेजर कंपोनेंट कौन सा है? सेल्यूलोज, इसलिए मैं इसको ब्लॉक में लिख रही हूँ कॉमा, हेमी सेल्यूलोज। व्हाट इज हेमिसेलुलोज? अभी समझाते। पैक्टिन, लिग्निन,
सुबेरिन, ठीक है। ये सेल वॉल के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। मेन तो यही है, बाकी ये एक्सेसरी कंपोनेंट्स है। मेन कंपोनेंट कौन सा है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है। अभी हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। सेल्यूलोज ही हेमीसेल्यूलोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पैक्टिन डिपॉजिट होने लग जाता है, फिर लिग्निन और सुबेरिन आके इसको हार्ड कर देते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हम देखते हैं मिडल लैमेला से स्टार्ट करते हैं। मिडल लैमेला क्या होती है? देखो ये क्या है? एक प्लांट सेल है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लांट सेल की। अब मुझे बनानी है सेल वॉल, ये बना रही हूं मैं सेल वॉल। ये सेल वॉल का मिडिल लैमेला वाला स्ट्रक्चर बना रही हूं। दिस इज द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला है। ये क्या होती है? दो एडजेसेंट सेल्स जो होती है, जैसे यहाँ पे एक और सेल प्रेजेंट है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये कॉमन होती है मिडिल लैमेला उनके अंदर, इस तरीके से। तो इसकी मिडिल लैमेला भी ये हो गई, इसकी मिडिल लैमेला भी ये हो गई। समझ में आया? कॉमन मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है। समझ में आया? ये कॉमन मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है। इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है? इट इज हार्ड स्ट्रक्चर and get dissolved during fruit ripening. फ्रूट राइपनिंग के टाइम में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो फ्रूट पके हुए होते हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। फ्रूट सॉफ्टनिंग किसकी वजह से होती है? कि मिडिल लैमेला जो होती है डिसॉल्व होने लग जाती है। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, मिडिल लैमेला। फिर प्राइमरी, ये रही प्राइमरी सेल वॉल। किसकी बनी हुई होती है प्राइमरी सेल वॉल? सेकेंड लिख रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल। किसकी बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, पैक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। थर्ड लिखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। secondary cell wall, it is made up या made by, is made by protoplasm. मैम सेल में सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पर लोकेटेड है? ये यहीं पे, ये जो इसका ये प्रोटोप्लाज्म आएगा ना, इसके ऊपर यहाँ पे आके डिपॉजिट होने लग जाएगा ऐसे, प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे ये डिपोजिशन स्टार्ट कर देगा, है ना। ये जो मैं बना रही हूँ अब, एक्चुअली ये बना नहीं रही हूँ मैं, लास्ट में बताऊंगी आपको। ये डिपोजिशन हो गया प्रोटोप्लाज्म का इसके ऊपर। इट इज मेड बाय प्रोटोप्लाज्म डिपोजिशन
ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के डिपोजिशन से ये बनता है। एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, लिख लीजिए कंपोनेंट्स। लिग्निन एंड सुबेरिन, लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन का डिपोजिशन वाली सेल हमने कौन सी पढ़ी है बताओ, कहीं पढ़ी है? लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। बोलो। कहीं नहीं पढ़ी? एग्जाम्पल लिखो इसका, जाइलम। जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स के अंदर लिग्निन डिपॉजिटेड रहता है, लिख लेना उसका, ठीक है। फोर्थ लिखो अब, टर्शरी सेल वॉल। लिखो इसके अंदर, एब्सेंट इन प्लांट, एक्सेप्शन लिखेंगे। पहले तो लिखना मेड अप ऑफ जाइलेन, जाइलेन की बनी हुई होती है, एंड प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की ट्रैकेट्स के अंदर ये मिलती है, टर्शरी सेल वॉल। तो देखो अब ये प्रोटोप्लाज्म आ गया ना, ये आपकी क्या थी, अगर मैं इसको मान रही हूँ प्राइमरी सेल वॉल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आ गया प्रोटोप्लाज्म। तो अब ये क्या है, इसके ऊपर यू डिपॉजिटेड होता रहता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या और हार्ड हो जाता है। तो ये बाहर से, यहाँ से तो आपको प्राइमरी दिख रही थी, लेकिन अब ये प्राइमरी ही ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, ये प्राइमरी ही कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी के अंदर, अलग से नहीं बनती है वो, प्राइमरी कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी के अंदर। कब, जब प्लांट सेल्स मेच्योर हो जाती है, क्योंकि आपने जुवेनाइल प्लांट्स देखे हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ना, जैसे वो ट्री बनते हैं बड़े होते जाते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? लिख लो इसको फटाफट से, और फंक्शंस लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लो। यस मैम। ठीक, चलो फंक्शंस तो बता सकते हैं आप, सेल वॉल के फंक्शन क्या है? To protect the cell membrane. यस, फर्स्ट फंक्शन है, इट डिटरमाइंस shape and size of cell. ठीक है, दूसरा फंक्शन हम लिखेंगे, इट प्रोटेक्ट्स प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल वॉल regulate is not correct. Cell wall maintain the osmotic pressure. तो ये यस एक और है ना मेजर इसका, इट प्रोवाइड
provides mechanical strength. ये क्या देता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. क्लियर? ये आपका सेल वॉल है और इतना डिटेल के अंदर बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इसके बन के आते हैं. बुक में है ही नहीं, थोड़ी सी 2-4 लाइनें हैं. तो सेल वॉल आपने लिख लिया. मैंने कहा था इस चैप्टर के नोट साथ साथ में बनेंगे, तो बनाते रहना, है ना, क्योंकि बुक के अंदर चीजें नहीं है. अदरवाइज मैं आपको सेंड कर देती. बहुत सी चीजें ऐसी होती मेरे को तुरंत दिमाग में क्लिक होती है ना. तो जो जब क्लिक हो जाए, दैट्स वाई इसके नोट साथ साथ बनाना. और कोशिश ये किया करो फेयर आउट करो, ताकि सिर्फ पढ़ने का टाइम रखो. बार बार उसको रफ में लिखो फिर फेयर करो, इतना टाइम मत खराब किया करो. मैम हाँ मैम, जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हो उसको पूरा कॉपी में उतारना है ना बस? हाँ हाँ बिल्कुल. ये जो है ना, बाकी तो आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे ये स्टार्ट किया तो सेल वॉल, ऊपर हेडिंग के लिए 2 लाइन छोड़ दो, क्या है सेल वॉल, वहां से स्टार्ट कर लो. फिर जैसे ये मैंने आपको लिखवाना शुरू किया, ठीक है ना, तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिखा करो. बस इतना फर्क रखा करो. ठीक है, चलो ओके मैम. बाय. थैंक यू. ओके.